हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ कीड़ा। तो आज हम पढ़ेंगे सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि। ठीक है। सन 1757 से लेकर 1857 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब इंडियन स्टेट्स को क्या कर एनेक्स करने लगे, यानी उसको हरण करने लगे, यानी अपने कंट्रोल में करने लगे। ठीक है। ऐसा वो क्यों करते थे? क्योंकि वो चाहते थे कंपनी का रूल जो है वो एक्सपैंड हो। ठीक है। तो इसके कारण कंपनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड से क्या करती थी, किसी भी इंडियन स्टेट को अपने कब्जे में करने लगी। बहुत ही वो रेयर केस में मिलिट्री अटैक करके किसी भी स्टेट को एनेक्स करती थी। ठीक है। एक टर्म आता है रेसिडेंट्स। रेसिडेंट्स जो थे वो कंपनी के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। ये एक प्रकार के कमर्शियल एजेंट्स थे या पॉलिटिकल एजेंट्स कह सकते हैं, जो कि राज्य में रहकर राज्य के हर एक समाचार को कंपनी के तक पहुंचाते थे और ये इंडियन स्टेट्स के इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर करते थे। ठीक है। अब एक जो सब्सिडरी अलायंस है वो एक एनेक्सेशन का पार्ट है, यानी राज्य हरण का एक हिस्सा है। ठीक है। जिसको भारत में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। क्यों किया गया था? क्योंकि कंपनी चाहती थी कि उसका रूल एक्सपेंड हो। ठीक है। और सब्सिडरी अलायंस एक प्रकार की संधि थी इंडियन रूलर और कंपनी के बीच में। देखते हैं ये ठीक है। इस अलायंस के हिसाब से इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। इस संधि के हिसाब से भारतीय शासकों को ये इजाज़त नहीं थी कि वो एक स्वतंत्र सेना अपने पास रखे। ठीक है। कंपनी ने ऐसे कहा था कि वॉर के समय पे रूलर को कंपनी जो है वो प्रोटेक्ट करेगी और आर्मी को प्रोवाइड करेगी, और इसके लिए इन सब्सिडरी फोर्सेस के लिए इंडियन रूलर्स को पैसे देने पड़ते थे कंपनी को। ठीक है। अब बात यह है कि इंडियन रूलर्स ने ऐसा क्यों एक्सेप्ट किया कि वो सब्सिडरी अलायंस यानी इस संधि में वो क्यों आए? क्योंकि वो भी वो नहीं चाहते थे कि एक बहुत बड़ी आर्मी वो मेंटेन करें। उन्हें ऐसा लगता था कि ब्रिटिशर्स हैं ही हेल्प के लिए, तो वो हमें इजीली आर्मी प्रोवाइड कर ही देंगे और हम उसी के लिए पेमेंट दे देंगे। तो इसके इफ़ इंडियन रूलर्स फेल टू मेक पेमेंट देन देयर पार्ट ऑफ टेरिटरी टेकन एज पेनल्टी। अगर वो सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत हैं, अगर यदि वो पेमेंट नहीं दे पाते हैं तो उनके राज्य का कुछ हिस्सा ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा पेनाल्टी के रूप में। ठीक है। अब रिचर्ड वेलेस्ली यानी कि वही लॉर्ड वेलेस्ली, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। सन 1798 से लेके 1805 तक क्या रहे? गवर्नर जनरल रहे। ठीक है। इन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया था सब्सिडरी अलायंस। तो नवाब ऑफ अवध जो थे, अवध के नवाब जो थे, उन्होंने सब्सिडरी अलायंस पे सिग्नेचर किया था और पेमेंट ना देने की वजह से उन्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा कंपनी को देना पड़ा सन 1801 में। और ऐसा सेम केस हुआ हैदराबाद के साथ। ठीक है। अब बात यह है कि सब्सिडरी अलायंस क्यों इन्होंने लाया था? क्योंकि ये चाहते थे कंपनी का रूल एक्सपेंड हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो राज्य हैं वो हमारे अंडर में आए। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।